तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया? लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे रिलेशन के, जिसमें रिलेशन के डोमेन, रेंज और टाइप ऑफ फंक्शंस के जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट किए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। फंक्शन होता क्या है? तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो लेट करेंगे x और y दो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y। x क्रॉस y मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन या फंक्शन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो मैपिंग। फंक्शन को आप मैपिंग भी बोल सकते हो। A subset of x cross y is called a function from set x to set y. A subset of x cross y is called a function from set x to set y if and only if for all x belongs to capital set x there exist। इस सिंबल का नाम है भाई there exist। क्या है नाम? there exist। और इसका नाम है, आपको बता दिया होगा, for all या फिर for every भी बोलते हैं। ठीक है। for all x belongs to capital X there exist small y belongs to capital Y such that f of x that is equals to 1। और यहां पर फंक्शन को डिनोट कर लो फंक्शन f। ये कैपिटल से मान लेते हैं डिनोट, कैपिटल f। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल मान लेते हैं। देखो दोबारा से बोल रहा हूं, अब डेफिनेशन समझनी है अच्छे से। हमने कहा है कि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट लिए और एक सबसेट x क्रॉस y का, जिसको हम फंक्शन f कब कहेंगे, कहा फंक्शन f फ्रॉम x टू y कब कहेंगे? इफ एंड ओनली x के हर एलिमेंट के लिए, एवरी एलिमेंट बोले, y सेट के अंदर यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। यहां पर y की जगह ये भी लिख दो यूनिक। यूनिक y ऐसा मिलना चाहिए सच दैट ये x अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट करूं या मैपिंग में पुट करूं तो हमें ये y मिल जाए। बात समझ में? सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन x से y हम किसी मतलब सबसेट को x से y फंक्शन तभी कहेंगे जब कैपिटल सेट x के हर एलिमेंट की हमें कैपिटल सेट y के अंदर यूनिक इमेज मिल जाए। इमेज नहीं बोलेंगे, यूनिक एक एलिमेंट मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए, वो जस्ट दैट f ऑफ x किसके इक्वल आ जाए? y। हो सकता है फंक्शन की डेफिनेशन समझ नहीं आई हो, लेकिन आपको एक एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो हम मान लेते हैं सेट x में एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है। सेट y के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 0 1 4 9 16 25। ठीक है। हमने पूछा है कि ये जो है f ये फंक्शन है या नहीं है जब f ऑफ x x स्क्वायर के इक्वल रखा हो। मैंने ये बताया था कि अगर ये फंक्शन होगा तो इस सेट के हर एलिमेंट के लिए इस सेट में हमें यूनिक y मिलना चाहिए सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल आ जाए? y के। दैट मीन्स अगर हम x की वैल्यू यहां से 1 लेंगे, इस सेट से एलिमेंट लेंगे, तो हमें f ऑफ x दैट f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1।
जो कि सेट में है या नहीं है? यूनिक एलिमेंट मिल रहा है वो इस सेट में है, ठीक है। अब इस सेट के लिए चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, इस सेट के अंदर है या नहीं है? x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 यहां पर पुट करोगे, सॉरी यहां पर पुट करोगे तो क्या आएगा 9, इस सेट में है ये भी। इसी तरीके से इस सेट का लास्ट एलिमेंट 4, f ऑफ 4 कितना आया 16, इसमें है या नहीं है? तो हमने ये बोला है कि इस सेट के हर एलिमेंट की इस सेट के अंदर यूनिक इमेज मिलना चाहिए या यूनिक पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड इमेज यूज किया है उसके बारे में बताएंगे। तो एक पॉइंट मिलना चाहिए, वो मिल गया हमें, एक एलिमेंट मिल गया सच दैट हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे अब एग्जांपल करेंगे हम। मैंने बोला है अगर इस डेफिनेशन को इस तरीके से नहीं देखते हो तो यहां तक ये डेफिनेशन पता चल गया, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस एग्जांपल को रफ कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं f एक रिलेशन है x से y पे, एरो डायग्राम से देखा था। इस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल सेट x देयर एग्जिस्ट यूनिक है, यूनिक मतलब एक y मिलना चाहिए कैपिटल सेट y के अंदर सच दैट f ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, ये डेफिनेशन है। ये लैंग्वेज की फॉर्म में थी, लिखना जरूरी था कि भाई ये एक तरह से एक रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन तभी कह सकते हैं जब इस सेट के हर एलिमेंट की हमें इस सेट के अंदर यूनिक इमेज मिल जाए, यूनिक पॉइंट मिल जाए, ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, एग्जांपल में बोला है n विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये n जो दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड द रिलेशन r बी डिफाइन ऑन n, r है जो सेट ऑफ नेचुरल सॉरी रिलेशन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है सच दैट r के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जहां पर y किसके इक्वल है तो x के, दैट मींस जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका क्या है डबल, यही है ना। x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, सिर्फ ये चेक करना। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, पहले इस रिलेशन को देखते हैं, इस रिलेशन के अंदर किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो रिलेशन के अंदर अगर अच्छे से देखेंगे तो हमारे पास अगर x नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 2, अगर 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 6 और 6 ना 4 पुट किया तो 8, इसी तरीके से गाड़ी चलती जाएगी, चलती जाएगी नहीं चलती जाएगी। मेरे को ये बताओ फंक्शन की हमने अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमने बोला था साफ साफ ये फंक्शन एक रिलेशन होता है या फिर फंक्शन एक सबसेट होता है किसका x क्रॉस y का सबसेट होता है। तो कहीं ना कहीं x ये है, x सेट भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और y सेट भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बहुत सारे हैं, क्या ये उसका सबसेट है या नहीं है। तो हमने यही पढ़ा था, एक तो सबसे पहले ये सबसेट होना चाहिए, ये सबसेट है। दूसरी कंडीशन ये थी अगर फंक्शन x से y है, सॉरी रिलेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो इसके हर एलिमेंट की हमें इस सेट के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए, यही बोला था। तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट उठाओ, 1 उठाओगे तो 2 इसके अंदर है या नहीं है, 2 उठाओगे यहां से तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है तो ये इसमें है या नहीं है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर कोई भी उठाओगे तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा मैपिंग के अंदर, तो इसको हम क्या बोल देंगे फंक्शन।
अच्छा फंक्शन किस टाइप का है, यहाँ पर क्या दे रखा y इज इक्वल टू एक्स, तो आप लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमने देखो क्या माना था f ऑफ x इज इक्वल टू y मानते हैं डेफिनेशन में, और यहाँ पर y दे रखा है गिवन 2x, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं f ऑफ x किसके इक्वल आ गया 2x, तो फंक्शन जो है वो है f ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2x है, और ये फंक्शन है क्यों है वो मैंने बता दिया है कि इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट की हमें यूनिक एलिमेंट मिल रहा है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सब दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से ऑर्डर पेयर लिखते जाओगे तो बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जो फंक्शन ना हो, यहीं पे लिख देते हैं। तो एग्जांपल में अगर बात की जाए तो मैं यहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूं जिसमें एक्स तो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है, एक्स तो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और जो y बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और y है वो 2x के इक्वल है, ये देखिए। अब इसको चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं है, ये तो फंक्शन था। अब मेरे लिए बताओ, हमें अच्छे से पता है अगर फंक्शन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो यहां पर बात कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट z से, सेकंड एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल, यहां से यहां तक बात कर रहा है। दैट मींस इस सेट के हर एलिमेंट की हमें यूनिक इमेज मिलनी चाहिए इस सेट के अंदर, यही बात है। तो मेरे लिए बताओ, अगर मैंने f ऑफ इस एलिमेंट z -1 ले लिया, या फिर यहां पर पुट करेंगे ना y इज इक्वल टू 2x है, अगर लेट कर लिया x इज इक्वल टू -1 है तो y क्या आएगा -2 आएगा, नहीं आएगा? क्या ये -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इस सेट के हर एलिमेंट की हमें इस सेट के अंदर इमेज नहीं मिल रही, यूनिक इमेज नहीं मिल रही, यूनिक छोड़ो इमेज नहीं मिल रही। इसके कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, इसका कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, उसकी इसके अंदर इमेज नहीं मिलेगा, जीरो की भी नहीं मिल रही, ठीक है, समझ में आया? तो ये फंक्शन नहीं, समझ में आया ना अच्छे से? तो रिलेशन भी कवर अप हो रहा है, रिलेशन के बारे में अगर अच्छे से पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर एक रिलेशन का एक सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और रिलेशन से हम फंक्शंस को रिलेट कर रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट दे रखा है, बोला है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शन और नॉट। क्लासिफाई करो कि इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो दे रखे हैं उनको चेक करके कि कौन कौन से फंक्शन है या नहीं है। कहां से कहां पे? एक्स से वाई पे, एक्स से वाई पे फंक्शन चेक करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर लिख रहा हूं फंक्शन की डेफिनेशन, और फिर इस फंक्शन के डेफिनेशन से हम अच्छे से समझ पाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि एफ एक्स से वाई अगर कोई रिलेशन है, इस रिलेशन को फंक्शन तब कहेंगे जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट यूनिक y belongs to set capital set Y such that f of x that is equals to, यही डेफिनेशन थी। मेरे लिए ये बताओ, x सेट के हर एलिमेंट को लेना उठाना है, उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि इस सेट y के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर है सभी सेट के सभी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में तो फंक्शन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्स सेट क्या है?
1 2 3 4। सेट वाई क्या है? 2 4 6 8 10 और 12 ये है। अब हम x इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर चेक करेंगे या एलिमेंट चेक करेंगे। बात चलते हैं यहां पर इन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट उठाया, 2 के रेस्पेक्ट में हमने पॉइंट चेक किया, इसमें 1 है, इसने बोल रहे 2 1, इसका 2 एलिमेंट है x का, लेकिन इसके अंदर वो इमेज मिल रही है, वो एलिमेंट मिल रहा है सच दैट f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 हो। भाई 2 एलिमेंट तो मिल गया, यहां पर 1 है, ये एलिमेंट यहां पर बिलोंग करना चाहिए ना, नहीं है, तो ये पहला फंक्शन हम फंक्शन चेक कर रहे हैं। दूसरे पे चलते हैं, 1 के रेस्पेक्ट में इसने बोला है 2, ठीक है, इसका भी एलिमेंट और इसका एलिमेंट है, 2 एलिमेंट उठाया, 2 के रेस्पेक्ट में इन्होंने बोला 4, ठीक है, 3 एलिमेंट हुआ है, 3 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 6, ठीक है, 4 एलिमेंट उठाया, 4 एलिमेंट के रेस्पेक्ट में 8, ठीक है। दैट मींस every element of this set have unique image, unique element in set y such that f of x that is equals to y, ये बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया, तो इसको हम फंक्शन बोल देंगे। बात समझ में आई? तीसरा देखेंगे 1 4, 1 की एलिमेंट की इमेज 4 है, ठीक है, 2 का 4, ठीक है, 4 का 8, ठीक है, लेकिन क्या 3 एलिमेंट की f ऑफ 3 एलिमेंट की कोई इमेज है इसके अंदर? इसके अंदर नहीं है। तो मैंने तो डेफिनेशन में हमने ये लिखा था ना, फॉर ऑल x इस सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एलिमेंट मिलना चाहिए इसके अंदर, तो 3 का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये भी क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में 1 की 2 है, 2 की 2 है, 3 की 8 है, 4 की 8 है, फंक्शन है नहीं है। 1 की भी इमेज मिल गई, 2 की मिल गई, 3 की मिल गई और 4 की भी मिल गई और यूनिक मिल रही है। ये भी नहीं है कि सर 2 की 2 भी है, 2 की 4 भी है, कोई का एग्जांपल और लिखेंगे, ये फिलहाल फंक्शन है, ठीक है। यहां पर चलते हैं, 1 की 10 इमेज है, उसमें 10 है ना एलिमेंट, 2 का 6, 2 इधर है, 6 है उधर, ठीक है, 3 इधर है, 6 उधर है, 4 इधर है, 10 उधर है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, फंक्शन है। इतना समझ आया? इसमें चलते हैं, 1 की 8, 2 की 8, 3 की 8, 4 की 8, एलिमेंट सभी एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये भी फंक्शन है। फोर्थ पे चलते हैं, 1 की 2, 2 की 4, 2 की 6, यहां पर देखो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 4, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 6, और यहां पर हमने क्या वर्ड लिख रखा है कि इस सेट के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक वाई मिलना चाहिए। यहां पर 2 की 4 भी मिल रहा है और 2 का 6 भी मिल रहा है, यूनिक तो नहीं है, यूनिक नहीं है, तो ये भी फंक्शन। तो फंक्शन कौन कौन से हैं? R2 एज ए फंक्शन है, R4 भी फंक्शन है, 5 भी फंक्शन है, 6 भी फंक्शन है, लेकिन 7 फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन कौन से नहीं है? 1 3 और 7। बात समझ में आई? फंक्शन के डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, ये एक तरीका है, इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, फंक्शन है या नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, x से y for all x belongs to capital X there exists unique y belongs to set capital Y such that f of x is equal to y। अब इससे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इमेज और प्री इमेज। इमेज वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो इमेज और प्री इमेज की बात कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट इमेज कहलाता है, कौन सा एलिमेंट प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, जो हम एलिमेंट y देख रहे हैं, जो हमें यूनिक y मिल रहा है, तो जो ये y एलिमेंट है f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू y के अंदर जो एलिमेंट y मिल रहा है वो कहलाता है इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X।
ये कहलाता है इमेज। किसके रेस्पेक्ट में? इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट। बात समझ में आई? इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये कहलाता है इमेज पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब ये x क्या कहलाता है? जो यहां पर x लिख रखा है, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ। प्री इमेज किसकी कहलाएगा? y। इस y बिलोंग्स टू कैपिटल सेट y। बात समझ में आ गई? यहां पर जो ये y एलिमेंट है ये इमेज कहलाता है, जो x एलिमेंट है वो प्री इमेज कहलाता है। इसके बाद डिपेंडेंट और एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? जनरली हम फंक्शन का f of x इक्वल टू y टाइप में लिख रहे हैं, तो डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है? सोचो। x डिपेंडेंट है। x डिपेंडेंट है या y डिपेंडेंट है? भाई x तो है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बताऊंगा क्यों। और y है डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट क्यों है? ध्यान से देखो, x यहां पर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, फ्री हम कोई भी एलिमेंट लेंगे। ये एलिमेंट लेने के बाद इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में हमें ये एलिमेंट की चॉइस होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये एलिमेंट तब मिल रहा है जब इसकी चॉइस हो चुकी होती है। तो ये एलिमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस एलिमेंट के ऊपर। ये जो स्मॉल y है वो स्मॉल x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही स्मॉल x चेंज होगा तो ये y चेंज हो जाएगा, ये चेंज हुआ ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो एलिमेंट x है वो तो इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इस x के रेस्पेक्ट में हमें ये y मिलता है, तो इसलिए जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गया, क्यों है वो भी पता चल गया। क्योंकि देखो ये एलिमेंट की चॉइस इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में होती है। फंक्शन तभी तो होता है कि इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हमें ये एलिमेंट मिलता है तो फंक्शन होता है। लेकिन अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात चली तो जब तक ये चॉइस नहीं होगी तब तक ये एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए इस एलिमेंट इसको तो x को तो कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आ गया? अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो अब जो टॉपिक है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन। रिलेशन का पढ़ा था हमने, तो अगर रिलेशन का समझ आ गया, कोडोमेन, डोमेन और रेंज, तो फंक्शन का भी सिमिलर है उसी से। तो हमने अभी अभी फंक्शन की डेफिनेशन सीखी कि इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है फंक्शन के अंदर, यूनिक वाई सच दैट f of x that is equals to y। ये डेफिनेशन पढ़िए। तो इस डेफिनेशन में डोमेन की अगर बात करें तो फंक्शन जहां से जहां पे डिफाइन है, तो यहां जो कैपिटल सेट x दे रखा है वो कैपिटल सेट x कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन ऑफ फंक्शन। और जो कैपिटल सेट y है वो कहलाता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, अब रेंज बचता है। रेंज में वो एलिमेंट, वो y आते हैं, स्मॉल y, जो मैप्ड होते हैं x एलिमेंट से। मतलब कैपिटल सेट x के जो एलिमेंट हैं वो जहां पर मैप होते हैं, जिन जिन एलिमेंट्स पर मैप होते हैं
वो एलिमेंट्स किस में आते हैं, रेंज में। तो कहीं ना कहीं अगर रेंज ऑफ फंक्शन की बात की जाए, रेंज ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो उसको बोल सकते हैं हम, इसमें वो एफ एक्स आते हैं जहां पर जो एक्स है वो कैपिटल सेट एक्स से बिलोंग करेगा। मतलब एक्स हमने यहां पर पुट किया फंक्शन के अंदर, जो एलिमेंट आया वो यहां पर रखते चले गए, वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, रेंज ऑफ अ फंक्शन। जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनको इस सेट के अंदर लिख देंगे और जो एलिमेंट आ गए वो कहलाएंगे रेंज, या फिर फंक्शन की रेंज के अंदर चले जाएंगे एलिमेंट्स। बात समझ में आई? जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था 1 2 3, नहीं लिखा तो भी लिख देते हैं, चलो 1 4 9 16, ये फंक्शन को डिफाइन है f of x that is equals to x square टाइप में। पहले तो ये चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं, हमने दे दिया f कोई रिलेशन है x से y पे और f of x that is equal to x square टाइप का, या फिर रिलेशन के अंदर हमने दे रखा y is equal to x square। ठीक है, अगर रिलेशन के अंदर y is equal to x square दे रखा है तो हम x की वैल्यू जैसे ही 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 यहां पुट किया, y की वैल्यू क्या मिली, 4। x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 9। अच्छा, अगर ये एलिमेंट सारे इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो हम बोल देंगे फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। तो 1 इसमें है, 4 इसमें है, 9 इसमें है, दैट मीन फंक्शन तो है। फंक्शन क्या है फिर, वो f of x that is equals to y होता है, y किसके इक्वल है, x स्क्वायर के। तो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, x स्क्वायर। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन देखा जाए तो मैंने अभी अभी लिखा है जिस सेट पे मैप करवाते हैं तो ये सेट क्या कहलाता है, डोमेन। तो यहाँ पर डोमेन क्या है, 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, ये कहलाएगा डोमेन। अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होगा, इसके अंदर जो सेट y होगा, मींस जहां से जहां पे 1 4 9 16, दैट मींस ये जो सेट है ये कहलाता है कोडोमेन। अब रेंज की अगर बात की जाए तो जहां एलिमेंट मैप हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रेंज के अंदर चले जाते हैं। तो 1 4 और 9, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 1 4 और 9, ये सारे हो गए रेंज। और एक बात ध्यान रख लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो हमारे पास रेंज होता है किसी फंक्शन का वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। इसका होता है कोडोमेन का। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। मेरे को ये बताओ, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं सबसेट है या नहीं है तो बोल सकते हैं ना। बाकी इन जनरल ट्रू है, ये देखा एग्जांपल में मैंने दिखाया कि है ऐसा होता है। तो रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। तो इसमें हमने क्या क्या सीख लिया, रेंज, डोमेन और कोडोमेन का पता चल गया। अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है वो हम कल पढ़ेंगे, उसकी डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।